कल्पना कीजिए, एक चील का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच पल गया। हर दिन वह मुर्गियों की तरह दाना चुगता, छोटी सी उड़ान भरता और सोचता कि उसकी जिंदगी इतनी ही है। लेकिन एक दिन उसने आसमान में एक विशाल चील को उड़ते देखा। उसका दिल धड़कने लगा, काश मैं भी ऐसा उड़ पाता। दोस्तों, यही हमारी स्थिति है। हम आत्मा के स्वरूप में चील हैं, लेकिन परिस्थितियों और अज्ञान के कारण खुद को मुर्गी मान बैठे हैं। आत्मबोध का अर्थ है अपनी असली पहचान को पहचानना। ये समझना कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूं, मैं ये नाम नहीं हूं, मैं ये पद या रिश्ते नहीं हूं। मैं चेतना हूं, शुद्ध आत्मा हूं, वो ऊर्जा हूं जो कभी जन्मी नहीं और कभी मरेगी नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मबोध का महत्व। क्यों जरूरी है आत्मबोध? क्योंकि बिना आत्मबोध के हम नकली जीवन जीते हैं। हम अपनी पहचान नौकरी से जोड़ लेते हैं, नौकरी गई तो पहचान गई। रिश्तों से जोड़ लेते हैं, रिश्ता टूटा तो हम टूट जाते हैं। पैसे से जोड़ लेते हैं, पैसा गया तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन हमें पता चलता है कि मैं आत्मा हूं, उस दिन कोई भी परिस्थिति हमारी शांति छीन नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। और वो लक्ष्य है आत्मबोध। क्यों कोई नहीं चाहता कि आप आत्मबोध पाए? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आत्मबोध इतना शक्तिशाली है तो हमें इससे दूर क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि जिस दिन आपको आत्मबोध हो गया, आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। डर से आप पर कोई हुकूमत नहीं कर पाएगा, लालच से आपको कोई खरीद नहीं पाएगा, प्रोपेगेंडा से आपको कोई बहका नहीं पाएगा। समाज, राजनीति और बिजनेस सब आपकी अज्ञानता पर टिके हैं। इसलिए दुनिया आपको टीवी, मोबाइल, विज्ञापन और न जाने कितने शोर से इतना भर देती है कि आपको कभी मैं कौन हूं पूछने का समय ही न मिले। वास्तविक जीवन की कहानियां। गौतम बुद्ध की कहानी। राजमहल में सब सुख थे, पर उन्हें एहसास हुआ कि असली सत्य इन सुखों से परे है। उन्होंने आत्मबोध पाया और दुनिया बदल दी। स्टीव जॉब्स अपने प्रसिद्ध स्टैनफोर्ड स्पीच में कहा था, Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose। यानी मृत्यु का स्मरण आत्मबोध की शुरुआत है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मनुष्य का जन्म केवल खाने पीने और जीने के लिए नहीं है, यह आत्मा को पहचानने के लिए है। आज की दुनिया में संकट। आज हम सूचना युग में हैं। ज्ञान पहले से अधिक उपलब्ध है, लेकिन आत्मबोध पहले से अधिक दुर्लभ है। हमने सब कुछ गूगल कर लिया सिवाय अपने भीतर झांकने के। हमने चांद तक पहुंच लिया, लेकिन अपने हृदय तक नहीं पहुंचे। यह है आधुनिक युग का सबसे बड़ा संकट। धीमे स्वर से तेज की ओर बढ़ते हुए। दोस्तों, आत्मबोध दूर नहीं है। यह कोई पहाड़ की गुफा में छिपा हुआ सत्य नहीं है। ये यही है, अभी इसी क्षण। आपको बस रुककर एक सवाल पूछना है, मैं कौन हूं? आप पाएंगे कि जवाब आपके भीतर से फूट रहा है और उसी पल आपकी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखिए, आप चील हैं, मुर्गी नहीं। आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। आप शाश्वत हैं, अस्थाई नहीं। दुनिया आपको रोक सकती है, लेकिन आत्मबोध का दरवाजा सिर्फ आपके हाथों में है। उसे खोलिए और उड़ान भरिए। धन्यवाद।